दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, घर परिवार में सब लोग अच्छे होंगे और मैं भगवान से उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप सदैव ऐसे ही ज़िंदगी में खुश रहें और आप अपनी सफलता के लिए आप अपनी सफलता को कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लाएँ। आप इतनी मेहनत करें और सफल हो जाएँ। दोस्तों एक बाप और बेटे थे और गाँव में रहते थे। वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। दोनों के दोनों अपना किस तरीके से जीवन यापन कर रहे थे, किस तरीके से अपना पेट पाल रहे थे। एक दिन उनके मन में आया कि उनके पास में एक गधा था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपने इस गधे को मंडी में जाकर बेच दिया जाए और कुछ जो धन और दौलत या पैसे हमको मिलेंगे उन पैसों से अपना कुछ गुजारा कर लिया जाएगा। दोस्तों दोनों ने सोचकर फैसला कर लिया। अगले दिन सुबह उसको मार्केट ले जाने के लिए पैदल पैदल चल दिए। अब जब वो आगे जा रहे थे तो वहाँ पर कुछ 3-4 आदमी जो बुजुर्ग थे वो मिले। उनको देखकर वो उन पर हंसने लगे कि बोले देखो कैसे आदमी हैं, इनके अंदर थोड़ी भी बुद्धि नहीं है। ये बच्चा पैदल पैदल चल रहा है, ऐसा ना हो अपना दिमाग लगा लेता कि इस बच्चे को कम से कम इस गधे पर ही बैठा लेता तो कम से कम बच्चे को तो थोड़ा आराम मिलता। और पिता सोचा कि यार बात तो सही है, चलो बच्चे को गधे के ऊपर ही बैठा लेते हैं। अब बच्चे को गधे के ऊपर बैठा लिया। थोड़ा और आगे चले, वहाँ पर कुछ और 2-4 आदमी आ रहे थे। वो बोले देखो आजकल संस्कार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, किसी के अंदर भी माता पिता की इज्जत करने का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। लड़का खुद गधे पर बैठा है और अपने बड़े बूढ़े पिता को पैदल चला रहा है। इनकी समझ में कुछ नहीं आता है, संस्कारों को भूल गए। अब लड़का इतना भी छोटा नहीं था। लड़का बोला कि पापा आप बैठ जाओ, मैं पैदल पैदल चलता हूँ। अब थोड़ी दूर और चले तो वहाँ पर और 2-3 आदमी मिले। जब इस तरीके की उन्होंने कंडीशन को देखा तो वो उनके ऊपर फिर ताने मारने लगे। वो बोले कि भाई देखो कैसा आदमी है, बच्चे को पैदल चला रहा है और आप खुद गधे पर बैठा है। पता नहीं इसके अंदर बिल्कुल संस्कार है या नहीं। अरे तू तो बड़ा है भाई, बच्चा तो अभी छोटा ही है, कम से कम बच्चे को बैठा लेता। तो वो बोला कि यार आदमी सब तरह तरह की बात कर रहे हैं, क्या करें। तो थोड़ी देर के बाद में उनका दिमाग ख़राब हो गया और दिमाग ख़राब होने के बाद में उन्होंने एक रस्सी ढूंढकर उस गधे के पैरों को बांधकर उसे कंधे पर लाद लिया और चल दिए। अब दोस्तों जब गधे को काफ़ी देर हो गई कंधे पर बंधे तो उसने उछलना कूदना स्टार्ट किया। तो उस समय वहाँ पर एक पुल था, उस पुल के ऊपर से वो गुजर रहे थे। तो गधा ने बहुत तेज छलांग मारी, उसके पैर बंधे हुए थे। अब गधा जो है सौभाग्यवश उस पुल से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। अब दोस्तों दोनों के दोनों बाप बेटे रिटर्न ऐसे ही घर वापस आ जाते हैं। ना उनके पास में एक पैसा था, गधा भी मर गया था। दोस्तों लोगों की बातों में आप मत आना, लोगों का काम है मार्ग से भटकाना। आप जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ना चाहोगे, आप जिंदगी में कुछ करना चाहोगे, थोड़ा आगे बढ़ना चाहोगे, मेहनत करोगे, तो लोग आपको गिराने के लिए ज़रूर आएंगे। क्योंकि लोग सिर्फ ये चाहते हैं, लोग अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो भी हैं हम ही अच्छे हैं। लोगों के बोल आपके प्रति खराब ही रहेंगे जब आप उन्हें कुछ करके नहीं दिखाओगे। और आप उनके चक्कर में फंस गए तो कुछ करके दिखा ही नहीं पाओगे। तो फिर वो ही अपने आप को बोलेंगे कि हम तो भाई बहुत बड़े महान थे, पहले से ही तेरे बारे में ऐसी बात करते थे। अब वो बाप बेटे लोगों की बातों में फंस गए। अगर वो गधे के ऊपर लड़के को बैठाया तो भी बोला, लड़के के ऊपर वो गधे के ऊपर किसान बैठा लड़के को उतार कर तो भी बोले। पैदल चल रहे थे, गधा पैदल चल रहा था, खाली चल रहा था तो भी लोग बोले। अब उन्होंने जब कंधे पर उस गधे को बैठा लिया तो वो गधा कूद गया, मर गया, पैसे भी गए, गधा भी गया, खाने का भी कुछ इंतजाम नहीं हुआ। इसीलिए इसी तरीके से लोग जब आपको काम करता हुआ देखेंगे तो वो आपको आपके मार्ग से भटकाने का काम करेंगे। वो आपको आपके मार्ग से भटका कर ही छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। आपको अपना कॉन्फिडेंस जगाना होगा, आपको अपना विश्वास जगाना होगा, अपने काम को पहचानना होगा और ये देखना होगा कि मेरा काम एकदम सही है। जिससे कहना है कहता रहे, मुझे तो मस्त हाथी की तरह चलना है, तो आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाओगे। दोस्तों कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है, वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सिर्फ लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि और भी अन्य मोटिवेशन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो के अंत में एक बार फिर वही बात कि ज़िंदगी में कर दिखाइए कुछ ऐसा कि आपका बेटा बनना चाहे सिर्फ और सिर्फ आप ही के जैसा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।